नीमका थाना में जिला निरस्त के विरोध में रामलीला मैदान में आक्रोश सभा चल रही है, जिसमें जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व आईएएस अधिकारी केएल मीणा और विधायक सुरेश मोदी सहित कई लोग मौके पर मौजूद हैं और सरकार के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा हो रही है। जयपुर के चौमू से खबर है, जहां चौमू में सीएनजी सिलेंडर से भरा टैंकर पलटने का मामला सामने आया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने और लोगों का जीवन संकट में डालने का केस दर्ज। पुलिस ने आरोपी चालक राजेंद्र को गिरफ्तार किया। चालक हाईवे पर रॉन्ग साइड में टैंकर चला रहा था। कांस्टेबल पूरन ने बहादुरी का परिचय देते हुए कैबिन का शीशा तोड़कर चालक की जान बचाई। कांस्टेबल के साहस की डीसीपी अमित बुडानिया ने तारीफ की और चालक को केबिन से बाहर निकालकर पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया। कल देर रात्रि को रामपुरा जो फ्लाईओवर है उस पर एक सीएनजी का ट्रक पलट गया था। मौके पर जाने पे पता चला कि ड्राइवर था पूर्णतः लापरवाही से इस गाड़ी को चला रहा था। उसको वहीं से दस्तयाब कर लिया और हमारी पुलिस की गिरफ्तारी में है अभी। और जो मौके के जो हालात और उनके जो घटनाक्रम को देख के हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की। और मरुधरा में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद सर्द हवाओं से ठिठुरन हो रही है, तो वहीं कोहरे ने भी वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी। विजिबिलिटी कम रही और इसके चलते वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश में कड़ाके की ठंड का असर लगातार देखा जा रहा है, तो ऐसे में 2 दिन हुई मावठ की बारिश के बाद अब कड़ाके की ठंड का असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर राजधानी में इस वक्त मैं मानसरोवर में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग सर्दी से बचने को लेकर पूरी तरह से अलेवा जला रहे हैं और ताप रहे हैं। देखिए, सर्दी से बचाव कर रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से 2 दिन की मावठ होने के बाद में कड़ाके की ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। बातचीत कर लेते हैं। सर, 2 दिन मावठ हुई है और अब सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कैसे देख रहे हैं मौसम? मौसम वाकई में यहाँ का अलग ही है, मतलब काफ़ी ठंड है और निकलना मुश्किल हो रहा है। पता नहीं जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं कैसे अपने पिछले साल की बजाय इस साल क्या ठंड का असर ज़्यादा है? जी हाँ, नई साल भी आ रही है और पुराने साल में ठंड का असर देखा जा रहा है। नया साल तो मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि नया साल वो होता है जहाँ कुछ बदलाव होता है, इसमें तो कुछ बदलना ही नहीं है। आज जो हम कपड़े पहने हैं वो कल भी पहनने हैं। बिल्कुल, ये अलेव जलाकर तापते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। कितनी ठंड है इस बार? अरे बहुत ठंड है इस बार तो। ज्यादा है? हाँ, बहुत ज्यादा है। पिछली साल की बजाय बहुत ज्यादा है इस बार। बिल्कुल, देखिए, पिछली साल की बजाय ज्यादा ठंड का असर बता रहे हैं और सर्दी का प्रकोप तेज है, तो ऐसे में अलेवा जलाकर तापते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राकेश के साथ साथ वेदड़क से मलखान मीणा। और झुंझुनू में हुई बारिश के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। इस दौरान ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से अभी तक नुकसान की संभावनाएं ना के बराबर हैं। कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि अब तक जिले में जो मावठ हुई है उससे फसलों को फायदा है। खेतों में रबी की फसल के तहत सरसों, गेहूं, चना की फसल किसान कर रहे हैं और जिन किसानों ने अभी तक कोई फसल नहीं बोई है उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि वो अभी जौ की फसल खेतों में कर सकते हैं, क्योंकि जौ को कम पानी और कम समय चाहिए होता है। में तो फसलों को नुकसान ही होता है। जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि मावठ है, ये तो फसलों के लिए वरदान बताई गई है, तो इससे फसलों को, रबी की फसलों को कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन जो ओले गिरते हैं, ओलावृष्टि जो है वो फसलों के लिए नुकसानदायक है। तो फसल में कुछ नुकसान हुआ है, बाकी बारिश से तो हमेशा फायदा ही होता है। अभी किसान जो की बिजाई कर सकता है इस बारिश में, जो कम पानी और कम टाइम की खेती होती है। और जयपुर पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला फरजाना और फनामिका को जयपुर महिला जेल से डिटेन किया है। आरोपी महिला बांग्लादेशी होने के बाद भी जयपुर में सालों से रह रही थी, जहां वैशाली नगर थाना पुलिस ने फरजाना को जयपुर महिला जेल से डिटेन कर उसे निष्कासन के लिए डिटेंशन सेंटर अलवर में दाखिल करवाया। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी है।
झालावाड़ जिले के खेत पर बने मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया। हादसे के दौरान वहां नीचे खेल रहे 2 बच्चे करंट की चपेट में आ गए और उनकी बुरी तरह झुलस जाने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अखलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शवों को अखलेरा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। घटना के बाद बच्चों के परिवार वाले मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। और अब खबर खैरथल तिजारा जिले से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव खैरथल पहुंचे। आपको बता दें कि मंत्री भूपेंद्र यादव राज्य न्यायिक सेवा आरजीएस में डॉक्टर सुमिता यादव के चयन होने पर स्वागत सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं। इस मौके पर लोगों ने जिले को यथावत रखने को लेकर मंत्री का जगह जगह स्वागत भी किया। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी खैरथल वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पर चुनावी सभा में जो भाषण किया है, तो भजन लाल जी ने ये कहा है कि जो भजन लाल जी कहते हैं वो करते हैं। हम खैरथल की तरफ से उसका आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से औद्योगिक विकास इस पूरे क्षेत्र का है। खैरथल और भिवाड़ी उस औद्योगिक विकास को देखते हुए पूरे जिले को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो लोगों ने मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत सम्मान भी किया, जगह जगह उनका धन्यवाद दिया। जब खैरथल तिजारा पहुंचे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जोधपुर संभाग के विधायकों से सीएम भजनलाल शर्मा का संवाद, प्रदेश के विकास के रोडमैप को लेकर संवाद और विधानसभावार विकास योजनाओं को लेकर चर्चा। अब उदयपुर संभाग के विधायकों से सीएम का संवाद। शाम 5 बजे भरतपुर संभाग के विधायकों से सीएम संवाद करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरीके से विधायकों से 1-to-1 फीडबैक लिए जा रहे हैं और अब जोधपुर संभाग के विधायकों से संवाद हो चुका है। अब उदयपुर संभाग के जो विधायक हैं उनसे संवाद और फिर भरतपुर के विधायकों से भी संवाद होगा। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है चर्चाओं से? देखिए मनीषा, बिल्कुल राजस्थान की विकास रोडमैप को लेकर, विकास यात्रा को आगे बढ़ाने को लेकर विधायकों की राय सामने आ रही है, उनका फीडबैक सामने आ रहा है और मैं कह सकता हूँ काफी उसका फायदा आने वाले दिनों में राजस्थान को देखने को मिलेगा। चाहे वो बजट घोषणाओं की बात हो या फिर सरकार की योजनाओं की क्रियान्वित की बात हो, क्योंकि एक अच्छी पहल इस लिहाज से कह सकते हैं जब पूरा एक विश्वास के साथ काम होता है मनीषा। विधायकों का आप जब पूरा फीडबैक लेते हैं, क्योंकि विधायक आपके जनप्रतिनिधि हैं, वो उस विधानसभा को लीड करते हैं, जनता के संपर्क में रहते हैं, उनका फीडबैक विधानसभा को लेकर काफी मायने रखता है। कई बार इस तरह की शिकायतें सामने आती है कि मंत्री विधायकों की नहीं सुन रहे हैं या मंत्री और विधायकों के बीच तालमेल सही नहीं है या तथाकथित अधिकारियों से विधायकों का तालमेल ठीक नहीं है या अधिकारियों को शिकायतें आती है कि विधायक हमें कानून के अलग कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इस तरह की तस्वीर आती है तो उसका पूरा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है मनीषा। लेकिन ये ना हो, इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से किया जा रहा है ताकि समय समय पर इस तरह का संवाद हो, उनकी कोई दिक्कत हो तो सामने आए, उनकी कोई परेशानी हो तो सामने आए। ऐसे में आज जोधपुर संभाग को लेकर, जोधपुर संभाग की विधानसभाओं को लेकर कैसे एक रोडमैप तैयार किया जाए, विधानसभावार कैसे विकास का जो खाका तैयार किया जाए, साथ ही आगामी समय में जो तमाम योजनाएं सरकार की आने वाली है या कार्यक्रम आने वाले हैं उनको लेकर भी चर्चा हो रही है। चाहे वो अटल सेवा केंद्र के स्वरूप की बात हो या वो जनवरी में रोजगार सब मेले लगाने की बात हो, ऐसी तमाम योजनाएं जो आने वाले दिनों में लागू होनी है और ऐसे तमाम कार्यक्रम जो सरकार करने वाली है। इसके साथ ही पिछली योजनाओं का फीडबैक, साल भर की जो बजट घोषणाओं की स्थिति, ऐसे तमाम जो विकास के मापदंड है उनको लेकर चर्चा हो रही है। और मैं कह सकता हूँ ये एक मंथन है और जब इस तरह का मंथन होता है तो उससे विकास का अमृत निकलता है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के संवाद के बाद राजस्थान की विकास की गति और तेज होगी। जी ठीक कहा लाल सिंह आपने। और इसके साथ ही देखिए, समय समय पर हर जिले, हर संभाग के विकास को लेकर लगातार सीएम भजनलाल शर्मा एक्टिव रहे हैं। जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे भी समय समय पर फीडबैक के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। लेकिन एक जनता का जो सेवक होता है विधायक, उनसे संवाद करना इसलिए भी जरूरी है। कई सारे मुद्दे होते हैं, जनता की परेशानियां होती हैं जो जनता उन विधायकों के पास लेकर पहुंचती है, अपनी लिस्ट थमाती है
है और फिर आने वाले समय में ये उम्मीद करती है कि उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं उन तमाम परेशानियों को खुद मुखिया के सामने लाने का भी एक कहीं ना कहीं इसे मंच कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल मनीषा, इसमें कोई गहराई नहीं है। देखिए, संवाद जब होता है तो अलग अलग आप संवाद करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक सर्वे हम करते हैं, कई बार चुनाव से पहले सर्वे की तस्वीर आती है। मनीषा, आपने देखा होगा अलग अलग वर्गों से सर्वे किए जाते हैं। और अभी जैसे मैं बजट की बात कर लूँ तो बजट को लेकर अलग अलग वर्गों से सीएम संवाद करते हैं, करेंगे आगे भी। तो उनकी जरूरतें सामने आती है, साथ ही पूरा फीडबैक सामने आता है। आपको आपने ब्यूरोक्रेट के जरिए पूरा एक खाका तैयार किया विकास का, या उस क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को जाना, जरूरतों को जाना। इसके बाद आपने जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, इसके बाद आम जनता से संवाद किया, मीडिया कर्मियों से संवाद किया। तो सभी वर्गों का संवाद जब होता है तो वस्तु स्थिति सामने आती है। और चूंकि जैसे मैंने पहले कहा था मनीषा कि एक एमएलए का संवाद बहुत मायने रखता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, सभी वर्गों से उनका संपर्क रहता है। और जब विधायक की जो मन की बात है या विधायक की जो जरूरत है, मैं कहूँगा क्षेत्र की लेकर जब विधायक संवाद करते हैं सीएम से, तो आत्मविश्वास होता है और भरोसा होता है कि हाँ, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में वह सब कुछ करा पाऊंगा जो मेरी जनता मुझसे उम्मीद करती है। और देखिए, ये एक मुखिया की जब पहल होती है कि भरोसा दिलाना, और वो लगातार कहते भी हैं कि वो कार्यकर्ताओं को कहते हैं, एमएलए तो है, कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि ये सरकार आपकी है और आप जो चाहेंगे वो, जो जनता के हित में आप चाहेंगे जरूर पूरा होगा। तो एक उसी दिशा में ये कदम है कि कैसे विकसित राजस्थान के सपने को पूरा किया जाए, कैसे आम जनता के भले की योजनाओं को लागू किया जाए, कैसे मजदूर किसान का भला किया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए। ये सभी प्रयास उसी दिशा में एक, मैं कह सकता हूँ, पहल है। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सीएम का संवाद और विकास के मुद्दों पर निश्चित तौर पर बातचीत, और अब उदयपुर और फिर भरतपुर संभाग के विधायकों से संवाद करेंगे। और कोटपूतली बोरवेल हादसे पर बड़ी अपडेट अब आपको बता दें। भूमिगत माइंस एक्सपर्ट को बुलाया गया है। जमीन में नीचे पत्थर काटने में चुनौती आ रही है। चेतना को निकालने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। मौके पर ट्रैक्टर, ब्रेकर, कंप्रेशर मशीन बुलाई गई है। साथ ही कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल भी मौके पर मौजूद हैं। तो देखिए, लंबा वक्त हो गया है। हालांकि जैसा प्रशासन कह रहा है कि प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। 7 दिन और अभी भी बच्ची बाहर नहीं आई है। हालांकि जो बोरवेल में टीम उतरी है वो दावा लगातार कर रही है कि काफी नजदीक हम हैं, लेकिन लगातार 7 दिन से 3 साल की मासूम बच्ची फंसी है। हालांकि वहां पर मौजूद टीम दावा कर रही है कि जल्दी ही चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन करीब 10 फीट की सुरंग खोद रही 6 जवानों की टीम को 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। और 7 दिन से बोरवेल में फंसी चेतना की कंडीशन को लेकर हालांकि सबने चुप्पी साध रखी है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल का भी कहना कि राजस्थान का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। शनिवार को आपको बता दें, चेतना के परिवार और ग्रामीणों ने भी प्रशासन पर काफी लापरवाही के आरोप लगाए। 7 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तो 7 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल भूमिगत माइंस एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया गया है। लगातार कोशिश हो रही है बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। और अलवर के रामगढ़ में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पूरा मामला रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के बगड़ तिराया थाना क्षेत्र का है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। तो वहीं मामले में पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज और हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कल कंट्रोल रूम से सूचना आई थी, बगड़ राजपूत में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में कोई मौत हुई है, जिस पर मौके पर पहुंचे तो प्रीति वाइफ ऑफ मुरली बगड़ राजपूत जाति भलाई ये संदिग्ध अवस्था में मृत अवस्था में मिली घर पर, जिसको पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु CHC रामगढ़ में मोर्चरी में सबको रखवाया गया है। ये एक्चुअली 3 साल पहले शादी हुई थी 10/2/2022 को, और 3 साल से लड़की को भेज नहीं रहे, और लड़की को पिता को अभी गया भी था 27 तारीख को लेने के लिए, तो इन्होंने मारपीट करी थी और लड़की को दोबारा भेजा नहीं इन्होंने।